कोविड की दूसरी लहर के बाद अब अनलॉक में बड़ी राहत मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दी गई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अब जो बाज़ार हैं वो रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, क्योंकि अभी तक जो समय की एक पाबंदी थी, सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक जो है बाज़ार ओपन होते थे, खुलते थे और 8 बजे जो है दुकानों का शटर डाउन हो जाता था। इस वक्त हम न्यू मार्केट में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज से जो बाज़ार है वो रात 10 बजे तक खुलेंगे। कहीं ना कहीं इस आदेश से व्यापारी के चेहरे पर भी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि एक समय की पाबंदी थी और पिछले एक साल से व्यापार जो है वो पूरी तरीके से ठप है, क्योंकि इस कोविड के संकट काल ने जहां एक तरफ रोजगार छीना है, लोगों की आमदनी शून्य हो चुकी है, वहीं व्यापार भी जो है पूरी तरीके से ठप है। कोविड के जो नियम बनाए गए थे, जो गाइडलाइन थी, उसके अंतर्गत रात 8 बजे तक ही जो है बाजार ओपन होते थे, लेकिन अब जो समय की पाबंदी है वो हटा दी गई है। लेकिन मुख्यमंत्री ने सभी व्यापारी और आम जनता से यही अपील की है कि एक समय में दुकान के अंदर 3 से 4 लोग ही प्रवेश करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके साथ ही वैक्सीन जरूर लगवाएं, मास्क जरूर पहने, सैनिटाइज जरूर करें। तो आज से जो है बाजार मध्य प्रदेश में रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल को खोलने की भी परमिशन दी गई है। शादी और विवाह के लिए 100 लोगों को परमिशन दी गई है। अंतिम संस्कार में आप 50 लोग शामिल हो सकेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ी राहत मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से व्यापारियों को दी गई है। कहीं ना कहीं इस राहत से व्यापारी के चेहरे पर भी खुशी है, क्योंकि व्यापार पूरी तरीके से ठप हो चुका था और एक जो समय की पाबंदी है अब वो हटा दी गई है और रात 10 बजे तक एक बार फिर से बाजारों में चहल पहल अब देखी जा सकेगी। में कोविड की दूसरी लहर अब समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की सरकार ने अनलॉक में बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा बैठक में दिशा निर्देश दिए हैं कि अब जो बाजार हैं वो रात 10 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल भी ओपन होंगे। इस वक्त हम रंगमहल सिनेमा हॉल में मौजूद हैं और हम आपको सबसे पहले अंदर की स्थिति बताएंगे, क्योंकि समीक्षा बैठक में जो दिशा निर्देश सरकार प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं, 50% क्षमता के साथ जो है सिनेमा हॉल को खोले जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि हम रंगमहल सिनेमा हॉल के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। अपर और रिजर्व यहाँ पे बैठने की क्षमता 120 दर्शकों की है, लेकिन 60 लोग ही जो हैं यहाँ पे फिल्म का आनंद ले सकते हैं। हम यहाँ पे सिटिंग की व्यवस्था भी देखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है अनलॉक को लेकर, उस गाइडलाइन के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं सिनेमा हॉल के लिए वो ये हैं कि 50% क्षमता के साथ जो है दर्शक सिनेमा हॉल में पहुंचेंगे। यहाँ पे एक सीट के अंतराल में दर्शकों को बैठ के फिल्म का आनंद लेना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है सिटिंग व्यवस्था। अगर कोई भी दर्शक इस सीट में बैठा है, मौजूद है, तो वो उसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और इस सीट को छोड़ने के बाद वो दूसरी सीट में बैठेगा। तो यहाँ पे जो है सिनेमा हॉल को खोलने की परमिशन मध्य प्रदेश में जरूर दे दी गई है और इसके साथ ही वैक्सीन जो भी दर्शक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने पहुंचेंगे उन्हें अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरूर दिखाना होगा। उसके बाद ही वो सिनेमा हॉल में प्रवेश लेंगे और यहाँ पे फिल्म का आनंद उठाएंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ शहडोल जिले के राजीव गांधी बस अड्डे पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से जो बस लगातार यहाँ से आवाजाही करती है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन कर रहे हैं ये देखने वाली बात होगी। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह शहडोल में कोरोना की जो पिछले दूसरी लहर आई थी, लोगों की मौतें हो रही थी, कहीं न कहीं डरे सहमे हुए थे, लेकिन आज स्थिति उसकी उलट हो गई है। लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, लगातार वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, न मास्क लगा रहे हैं। इस समय मौजूद है एक बस स्टैंड पे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कुछ लोग दिख रहा है जो कैमरा देखते हैं वो मास्क लगा लिए हैं। बस के अंदर पहुँचते हैं, क्या हालात है बस की, आइए देखते हैं। जानते हैं कि लोग क्या सारा बस कंडक्टर है, तो ये बताइए मास्क क्यों लगाया आप?
तो मास्क लगाते हैं सर, रोज लगाते हैं। अभी क्यों नहीं लगाए हैं? अभी पहले टाइम पसीना पसीना हो गए तो नहीं लगाए। जब आप मास्क नहीं लगे तो यात्री को क्या बताएंगे मास्क लगा रहे कि नहीं लगा रहे? ये लगा के लाएंगे सर, गलती सॉरी आज। ये बस के एजेंट थे, बता रहे थे कि इन्होंने मास्क लगाया, अभी नहीं लगाया है। कुछ यात्री से पूछते हैं, आप मास्क नहीं लगाया है? कैमरा देख कर लोग मास्क लगाने लगे हैं। कुछ और यात्रियों से बात करते हैं, आपने मास्क नहीं लगाया, कोरोना खत्म हो गया क्या आपको लग रहा है? कोरोना खत्म हो गया? कुछ यात्री और बैठे हैं तो देखते ही देखते मास्क, जैसे आप ये बैठे हैं ऊपर, इनसे बात कर लेते हैं। आपने मास्क लगाया क्यों लगाया? कोरोना खत्म हो गया क्या आपके लिए? तो क्यों मास्क नहीं लगाया आपने? बताएं, पब्लिक के बीच बैठे हैं आप, कोरोना फैल सकता है, तीसरी लहर आने को सरकार बोल रही, तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? कुछ और लोग मौजूद हैं मेरे साथ, तो यात्री से बात कर लेते हैं। ये हालांकि कैमरे को देखते हुए लोग मास्क लगा लिए हैं, अभी तक बिना मास्क के लोग बैठे थे यहाँ पे। कुछ लोग और हैं जो यहाँ पे अभी आपने कोरोना देख के क्या मास्क के बारे में क्या बोलेंगे आप? सर जरूरी है मास्क लगाना। क्यों लगाना जरूरी, क्या हो गया? क्योंकि अपने सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो ये बस का मैं रियलिटी चेक कर रहा था, देख सकते हैं यहाँ के लोग कैमरा को देखते हुए, हालांकि लोग मास्क लगा लिए हैं, लेकिन लोगों को अपने जान की परवाह नहीं है। कोरोना की जिस तरह तीसरी लहर सरकार ने बोला संभावित है, उसको देखते हुए लोग कोई भी कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। बस स्टैंड में बदलाव लाना चाहता हूँ कि ये इस बस स्टैंड में 4-1 का गार्ड लगाया जाए। मैंने एप्लीकेशन भी आईजी को लगा चुका हूँ और अन्यथा मैं ये नगर पालिका के द्वारा अनुरोध करता हूँ। मैंने लिख के भी कलेक्टर साहब को दिया हूँ कि इस साल बस स्टैंड में धराशायी हो जाएगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा नहीं हो रहा है बताएं? और न कोरोना का पालन हो रहा है, न किसी को पालन हो रहा है। और बस स्टैंड में आप तो खुद घूम के देख रहे हो, एक भी आदमी मास्क नहीं लगाए हैं। यूनियन के अध्यक्ष से बता रहे थे यहाँ पे किस प्रकार कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कोई जिला प्रशासन का अधिकारी लोगों को बताता है कि यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए। भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार लगातार लोगों को कोरोना के तीसरी लहर के आने और उसके संभावित तीसरी लहर का जागरूक कर रहे हैं। बसों में भी नियम कायदे संचालित किए गए हैं। हम आज अनूपपुर बस स्टैंड में खड़े हैं और यह बस है पक्षी राज। आइए देखते हैं रियलिटी चेक करके कि कितने लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हैं। हम अपने कैमरामैन से साथ देखेंगे कि वो दिखाएं पूरे बस को एक सूत्र में लेकर के कितने लोग जो हैं जो कोरोना के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। इधर सामने देखिए। क्यों सर आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाया? आप लोगों ने क्या बात है, मास्क क्यों लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्या कोरोना खत्म हो गया ये घोषित कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इधर आगे आ रहे हैं, कई स्कूल के बच्चे भी हैं, ये पढ़ने वाले हैं। अभी हमको देख के उन्होंने लगा लिया मास्क। यहाँ और भी लोग हैं, क्यों मास्क क्यों नहीं लगाए? भूल गए? क्यों? बीमार हो जाओगे तो कैसे पता चलेगा? देखिए, एक तो कोई भूल गए हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये सज्जन हैं यहाँ पर, कुछ लोगों ने हमें देख करके अब अपने अपने गमछे और वो बांधने शुरू किए। बिल्कुल कैमरामैन को ये दिखाना चाहूँगा कि ये देखेंगे कि लोग आखिर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रही। वो माता जी देखिए बांध रही है हमारे सामने। क्यों ये रक्षा आप लोग? मुझे ये बताइए, अगर आप मास्क लगाएंगे तो किसकी सुरक्षा होगी? आपकी कि सरकार की? आपकी सुरक्षा होगी, फिर क्यों नहीं लगाते आप लोग? इतने न सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है, न किसी तरीके का ये हो रहा है, लेकिन लोग लगा रहे हैं। अब कोई देख लेगा। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? कहाँ? मतलब हम बोलेंगे तब लगाएंगे। इनके निडरता देखिए, ये तो हमें देख के भी नहीं लगा रहे थे, अब हमारे कैमरे पे मास्क लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो निडरता है, ये निडरता मध्य प्रदेश को तीसरी लहर की तरफ घुसेड़ने में मतलब तरफ पहुंचा देगी। और अंत में लोग सरकार को होगा या पुलिस प्रशासन को होगा, उनको भला बुरा कहने में बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि उन्होंने व्यवस्था नहीं की। लेकिन जनता कितनी जागरूक है ये जरूर देखना होगा। अभी देख रहे हैं कि जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उसे इससे कोई लेना देना नहीं है कि कोरोना खत्म हुआ कि नहीं। वो निडरता से सारे जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते जा रही है। सरकारें लाख चिल्लाएं, लोग लाख व्यवस्था करें, मीडिया लाख जागरूक करे, लेकिन इसका असर इन पर देखने को नहीं मिल रहा है। इस समय हम बालाघाट के बस स्टैंड में, हमारी इंडिया न्यूज़ की टीम भी है। आप सब देख रहे हैं कि बालाघाट का बस स्टैंड है, जहां पर यात्री अपने आवागमन के लिए आना जाना कर रहे हैं, वहीं बसें भी यहाँ पर परिवहन के लिए लगी हुई है। आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? मैं तो यहीं स्टैंड में रहता, चेतन खुद सूंगे। अच्छा, आपने मास्क नहीं लगाया है? मास्क लगाते पर ऐसा कि अपन खुद
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहते हैं। मास्क करके लगाना अपन खुद ये मास्क तो लगाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पर यहाँ हर कोई ऐसा नियम का पालन नहीं करता है। भाई साहब, आपने भी मास्क नहीं लगाया है? नहीं, हम गमछे से है ना भैया गमछे से हैं, जी, पूरा लेकिन लपेट- अभी आपने कैमरा देख कर नहीं लगाया। नहीं नहीं, गमछे से लपेट के रखते हैं, ऐसा बकायदा गाड़ी टिकट काटने जाते हैं। लोगों को दिखाएं कि वो किस तरह से बैठे हैं। आप हम सब देख रहे हैं कि यात्री लोग जो बैठे हैं वो 2 की संख्या में है, कोई सिंगल में बैठे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मास्क लगाया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी मास्क नहीं लगाए हैं। तो ये है यात्री लोग जो मास्क पहनने को लेकर जिस तरह से सावधानी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी भी अवेयरनेस नहीं दिख रहा है, जबकि शासन प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर और लोगों की बढ़ती लापरवाही कहीं ऐसा ना हो भारी पड़ जाए। हम रियलिटी चेक के दौरान इस समय रायसेन के सागर भोपाल चौराहे पे मौजूद हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये एक बस है जो लंबी रूट की बस है। इसमें जो भरी सवारियां हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बस भरी हुई तो है खचाखच, लेकिन यहाँ पर लोग मास्क नहीं लगाए हैं। लोगों को अपने परिवार की चिंता नहीं है। लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, बेखौफ होकर बैठे हैं जैसे कि मान लो कोरोना ख़त्म हो गया हो। यहाँ पर अगर बात की जाती है तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियाँ तो उड़ ही रही हैं, लेकिन यहाँ पर लोग मास्क लगाने के लिए भी जागरूक नहीं हैं। ये छोटे छोटे अगर बच्चों की बात की जाती है तो आप देख सकते हैं ये 2 मासूम बच्चे भी बैठे हैं अपने परिवार वालों की गोद में, लेकिन यहाँ पर मास्क नहीं कोई लगाए हैं। मीडिया को देखकर या लोग मास्क लगाते हैं या पुलिस को देखकर लोग मास्क लगाते हैं। ये पुलिस की या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि आप मास्क लगवाएं, आपकी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप घर से बाहर निकलते हो, कोरोना का सामना आप करते हो और आपको इसके बाद ये कोरोना आप अपने परिवार को दे सकते हो। लेकिन अगर आप इस जिम्मेदारी को समझो कि हमको कोरोना को हराना है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो निश्चित रूप से कोरोना हारेगा। रियलिटी चौक में हमने पाया कि जो लंबे रूट की बसें हैं इसमें ना लोग मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पालन हो रहा है। आज से ठीक 11 साल पहले 13 जुलाई सन 2010 को भारतवर्ष सहित पूरा छिंदवाड़ा जो है वो गौरवान्वित हुआ था। पूरे छिंदवाड़ा में अमित ठेंगे की जय जयकार के नारे लगे थे। ये अमित ठेंगे हैं शहीद मेजर अमित ठेंगे, जो छिंदवाड़ा के निवासी मधुकर ठेंगे के सुपुत्र हैं, जो जम्मू की पुंछ डिस्ट्रिक्ट में मातृभूमि भारतवर्ष की सुरक्षा करते हुए दुश्मनों की गोली खाई और वीर गति को प्राप्त हो गए, जो कि शहीद हुए। और आज उनकी पुण्यतिथि है, तो आप देख सकते हैं यहाँ सुबह जो है तमाम अधिकारी इनके घर पहुंचे थे। यहाँ उनकी तस्वीर पर मालार्पण किया गया। ये तमाम जो यहाँ पर उनकी जो अवार्ड्स हैं, शील्ड्स हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है। इस तरफ एक रैक है जिसमें ऊपर की तरफ उनके कैप्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और नीचे की तरफ वो हैट है जो वो सुरक्षा के समय बॉर्डर पर लगाया करते थे। ऊपर की तरफ उनकी शील्ड्स मौजूद हैं जो उन्हें मिली हुई हैं, तमाम ट्रॉफियां हैं। इस तरफ एक ट्रॉफी है, ये साफ लिखा हुआ है मेजर अमित ठेंगे। ठीक उसके बाजू में एक उनकी अलमारी है जिसमें उनके ब्लेजर्स टंगे हुए हैं। सोचिए वो शहीद जब इन सूट्स को पहनते होंगे तो ये कितना ये सूट्स, ये ब्लेजर कितने खुशनसीब हैं जिसने उस शहीद के जिस्म को छुआ है। और उस पिता के बारे में सोचिए जिसका बेटा मातृभूमि की रक्षा में शहीद हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। किस कदर छाती उनकी चौड़ी होती होगी, किस कदर उनका सीना चौड़ा होता होगा, हम उनसे जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मधुकर ठेंगे जी मौजूद हैं। सर ये बताएं, जब आपको ये पता चला कि आपके सुपुत्र जो हैं वो शहीद हो गए हैं, क्या फीलिंग आई थी और आज भी क्या जज्बात आते हैं, मुझे बताएं आप। सर जब ये मैसेज मिला आर्मी अधिकारियों की तरफ से तो कुछ समय के लिए तो मैं एकदम स्तब्ध रह गया कि हालांकि उन्होंने इनडायरेक्ट बताया था, परंतु फिर भी मतलब मुझे पूरा वो हो गया। परंतु मैंने पुनः अपने आप को संभाला और मुझे ये एहसास हुआ कि चलो बेटे ने जिस उद्देश्य से वो आर्मी में गया था कि मुझे देश की सेवा करनी है, उसके पहले अमित ठेंगे बेंगलोर में एक यूएस की कंपनी में बहुत हैंडसम सैलरी के साथ सर्विस कर रहा था, परंतु उसने देश सेवा के लिए यानी अपनी उस सर्विस को छोड़कर और देश सेवा के कार्य में लगा और वास्तव में उसके बलिदान से आज पूरा देश गौरवान्वित है। और मैं स्वयं भी अपने आप को मैं मेरा परिवार सभी लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बेटे ने
देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है, सब सर्वोच्च कार्य किया है और आज की युवा पीढ़ी के लिए वह देश में एक प्रेरणा स्रोत है। देखिए, बिल्कुल इनका साफ कहना है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए शहीद मेजर अमित ठेंगे एक प्रेरणा स्रोत हैं। ज़रूर इनका सीना चौड़ा होता होगा, छाड़ी चौड़ी होती होगी, क्योंकि जम्मू में भी उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम बनाया गया है। छिंदवाड़ा ज़िले में और पूरे प्रदेश में जगह जगह उनकी प्रतिमाएं जो हैं वो स्थापित हैं। तो सच में मुझे एक शायर का शेर याद आता है कि किसी किस्से में आती है शहादत, नसीब वालों के हिस्से में आती है। पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। राजधानी भोपाल में पेट्रोल के दाम की अगर बात की जाए तो डीजल 98.50 पैसे प्रति लीटर यहाँ पे डीजल के दाम है। वहीं पेट्रोल 109.53 प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है। यहाँ पे लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है और अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है पेट्रोल डीजल में वह टैक्स जो है लगाया जाता है। इससे आम जनता काफ़ी परेशान है। अंकल बताएंगे कितना परेशान होना पड़ रहा है, लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है? जिसका बयान करना संभव नहीं। बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कितनी परेशानी हो रही है? अरे बहुत परेशानी हो रही है भाई साहब। एक आम आदमी के लिए 109 रुपये 53 पैसा बहुत मायने रखता है। तो मैं कहता हूँ कि बहुत महंगाई है इस हिसाब से। बिल्कुल बहुत महंगाई है। आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, बढ़ोतरी हो रही है, हर आदमी परेशान हो रहा है। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सभी को महंगाई बढ़ रही है। बस नहीं कहना चाहूँगा, परेशानी है, घर चलाने में मुश्किल है। अरे बहुत ज़्यादा। आप बताइए कितनी परेशानी हो रही है? लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है। बहुत बढ़ोतरी हो रही है सर, 1.5 गुना बढ़ गए लगभग दाम। कितना असर पड़ता है आपकी सैलरी पॉकेट मनी में? सभी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है एक तरीके से कहा जाए। जिस कीमत में 1.5 लीटर पेट्रोल आता था, कभी आज 1 लीटर ही आ रहा है। पहले की अपेक्षा आप अपनी गाड़ी में आप कितने का पेट्रोल डलवाते हैं? पेट्रोल तो जितनी ज़रूरत होती है उतना डलवाना ही पड़ता है सर, कैसे भी करके। बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं यहाँ पे आम जनता को जो है खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस कोविड में ये देखा गया है कि आमदनी जो है शून्य हो चुकी है, लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। ऐसी स्थिति में पेट्रोल डीजल के साथ जो अनाज की सामग्री है, फल सब्जी हैं, वो भी लगातार उनके जो दाम है आसमान छूते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में डीजल के दामों में बढ़ोतरी होना, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट का जो भाड़ा है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से अनाज और फल सब्जी भी महंगी होती हुई नज़र आ रही है। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता इस समय जो है महंगाई से जूझती हुई नज़र आ रही है, खासी परेशान है और सरकार से मध्य प्रदेश की जनता यही अपील कर रही है कि जल्द से जल्द जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की जाए। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज़ भोपाल।